Hello students. Okay. Hello students. Welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is operation on large numbers. तो अभी हम ऑपरेशन की बात कर रहे थे. यहाँ पर आता है हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. तो चलिए देखते हैं वन बाय वन जो भी हम यहाँ पर सीख सकते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है दैट इज एडिशन ऑफ लार्ज नंबर्स. तो सिंपल एडिशन है. हियर वी आर हैविंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन जस्ट लाइक एडिंग जीरो. अगर आप किसी भी नंबर में जीरो ऐड करते हैं, सॉरी वन, ओके, अगर आप किसी भी नंबर में वन ऐड करते हैं देन यू विल हैव द नेक्स्ट नंबर, जिसको हम सक्सेसर भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज एडिंग जीरो. अगर किसी भी नंबर में आप जीरो ऐड करते हैं देन यू विल हैव द सेम नंबर. देन वी आर हैविंग ग्रुपिंग प्रॉपर्टी. तो ग्रुपिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर अगर आप दो से ज्यादा नंबर्स लेते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक ये तीन नंबर हो गए हमारे पास. अगर हम यहाँ पे फर्स्ट टू का ग्रुप बनाते हैं या सेकंड टू का ग्रुप बनाते हैं, आप अलग अलग ग्रुप्स बना के ऐड करेंगे देन यू विल हैव द सेम आंसर. तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास एक्सरसाइज 2A. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. इट इज फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. तो सम निकालते हैं. चलिए यहाँ से बी पार्ट ले लेते हैं. 8 + 7 is 15. 5 carry 1. 7 to the 14 again carry 1. Then 16 carry 1. 11 carry 1. 17 carry 1. 11 carry 1. 5 plus 0 that is 5 plus 1 that is 6. 8 plus 1 is 9. तो बस सिंपल हमें ऐड करना है एंड कैरी करना है इफ वी आर हैविंग टू डिजिट नंबर देयर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. अगर हम यहाँ पर देखें फाइंड द मिसिंग डिजिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. So here we are having 1 and this is 5. 6 plus 5 is 1. Carry 1. अब यहाँ पे देखेंगे 7, 8, 9, 10. तो यहाँ पर आगे 2. देन यहाँ पे देखेंगे 4 प्लस कितना करना पड़ेगा, जो ये 3 आ जाए 9. देन कैरी 1 करते हैं यहाँ पर. यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा. 7 में क्या ऐड करें, 7 + 6 13 कैरी 1. सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8. बिल्कुल सही. देन यहाँ पर 8 ऐड कर देंगे एंड यहाँ पर 4. 5 + 4 9. तो बस आपको नॉर्मल नंबर्स ऐड करने हैं, गेस करने हैं और ऐड करने हैं. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग अरेंजिंग कॉलम्स एंड ऐड. तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम बी पार्ट ले लेते हैं. यहाँ से हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो भी प्लेस है वो सेम प्लेस पर होना चाहिए. अगर हमने प्लेस आगे पीछे कर दी देन यू विल हैव द रॉन्ग आंसर और एडिशन. तो हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. दिस इज लैक. चलिए यहाँ पर करेंगे दैट इज 9 + 1 10 + 5 दैट इज 15. कैरी 1. 8 3 is 24. This is 2. 11 12 13. This is 10 18 16. 9 to 18 19. 19 + 7 that is 26. 2 here. 9 10. So this is our. Now we are having a word problem type question. तो देखिए आपको क्या करना होता है, अभी आपको टोटल या सम कुछ निकालना पड़ेगा, हमें सारा जानना है. देन वी विल हैव टू यूज द एडिशन पार्ट. ओके, तो चलिए यहाँ से एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं. तो हियर वी आर हैविंग अ स्टेट हैज दिस मेल वोटर्स and this female voters and how many total voters are there in that state. So here we are having number that is we are having 1,43,000. सॉरी ये मुझे लगता है करोड़ में था. यस, 1,43,34,516. Now we are having number of female voters. अगर हम फीमेल वोटर्स की बात करते हैं यहाँ पर आ जाएगा बस 1,35,000
sorry, 1,35,87,640. The next is how many total voters. Okay, now we have to find out the total number of voters. इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आता है 6 + 5 11 carry 1 4 5 6 this is 2 again 2 9 7 2 so we are having 2,79,22,000. इसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर, सब्ट्रैक्शन पर आता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है कुछ टर्म्स, तो चलिए वो देख लेते हैं। तो जो हमारा बिगर नंबर होता है दैट इज माइन्यूट, स्मॉलर नंबर जो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दैट इज अ सब्ट्रैक्ट, एंड दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है दैट इज अ डिफरेंस। ओके, तो ये तो क्या सब्ट्रैक्शन पार्ट। अगर हमें आंसर चेक करना है तो हम यहाँ पे इसका रिवर्स करते हैं। रिवर्स क्या, डिफरेंस एंड सब्ट्रैक्ट को ऐड करेंगे तो वो माइन्यूट के इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आता है तो ठीक है, अदरवाइज हमारा आंसर। नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर देखते हैं वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर। जैसे हम एडिशन में आगे पीछे कर सकते थे, इन सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप सेम नंबर में से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, देन वी विल हैव 0, और अगर आप किसी भी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यू विल हैव द सेम नंबर। सो इसी के साथ हम आता है अपने एक्सरसाइज 2B पर। चलिए यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखेंगे 4 - 6 नॉट पॉसिबल। यहाँ पे 7 आ जाएगा दैट इज 6, एंड यहाँ पर आ जाएगा 40। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दैट इज 8। 6 - 8 अगेन नॉट पॉसिबल। यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर जाएगा 16, तो यहाँ पर बचेगा 8। 5 - 9 नॉट पॉसिबल, वी आर 7, एंड दिस इज 15 - 9 वी आर हैविंग 6। 7 - 6 is 1. 6 - 7 not possible, then 4. Here we are in 16. Just like 9. Not possible. This is 8, and 14 - 9 is 5. 8 - 5 is 3, and this is 1. Okay. तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मिसिंग नंबर्स गिवन है, तो चलिए इनको देखते हैं। 6 में से क्या -5 में से क्या माइनस करें, 6 आ जाए। 9 माइनस करें क्या, यस। 15 - 9 is 6। अब इसमें से क्या माइनस करें तो ये आ जाए, तो यहाँ पर 8 होगा। 8 1 कैरी पे चला गया होगा, तो यहाँ पे कितना बचा होगा 7। 17 - 9 is 8, 7 लेना पड़ेगा, सॉरी। 7 लेंगे ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस दिस, यहाँ पे बचा होगा 6। 16 - 9 is 7, यहाँ पे बचेगा 5। ओके, देन यहाँ पर है 8, तो अगेन यहाँ पे बचा होगा 6, तो यहाँ पे कितना माइनस करेंगे 16 में से, दैट इज 8। ओके, देन यहाँ पर बचा 9, तो यहाँ पे 0 ले लेते हैं। 0 करेंगे तो यहाँ पे 10 9 आ गया होगा। 9 - 9 is 0, यहाँ पे बचा हुआ 8। 18 - 9 9 हुआ होगा। देन अगेन यहाँ पर कैरी गया होगा, तो यहाँ पर होगा हमारे पास 9, तो यहाँ पे बचा होगा 18 दिस, तो यहाँ पे बचा होगा 5, देन 15, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 8, और यहाँ पे बचा होगा 3 में से एक 1 गया होगा 4। तो हमें बस इस टाइप से गैस करना है, देन सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पे बोला है कि सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो अगर हम यहाँ से क्वेश्चन लेंगे तो ये हो गया हमारे पास, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 लाइक 28,000 is 32 and 434। अब ये स्मॉलर नंबर है तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, बट आपको यहाँ पर जो प्लेसेस है उनका ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। दिस इज 2 14, 14 minus this is 5, 2 - 7 this, and this is 3 and 12, but 3 - 2 is 1।
सो यहाँ पर करेंगे दिस इज 2, दिस इज 12, 12 माइनस 8 इज 4, दिस इज 0, दिस इज 6 एंड दिस इज 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। ओके, तो ये हो गया हमारा नंबर। देन उसके बाद चलते हैं आगे, सॉल्व द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आता है हमारे पास, देखिए जब भी आपके पास कुछ भी डिफरेंस वाली बात पूछी जाती है कि कितना बच गया, कितना मार्जिन हो गया, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो चलिए यहाँ से एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो हियर वी आर हैविंग अ मैन बॉट अ पीस ऑफ लैंड फॉर दिस एंड सोल्ड फॉर दिस। उसने इतने का खरीदा, इतने का सोल्ड आउट कर दिया, तो उसका प्रॉफिट निकालना है। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ लैंड, दैट इज रुपीज 25,49,290। देन उसके बाद आता है कॉस्ट प्राइस, कितने में हमने खरीदा था, दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ लैंड, रुपीज 18,35,670। ओके, देन अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट। यहाँ पर निकालते हैं प्रॉफिट ऑफ लैंड। ओके, तो यहाँ पर करेंगे, चलिए तो ये हो जाएगा 0, दिस इज 2, दिस इज 12, फिर दिस इज 3 minus 3 is 9, this is 1, 14, 14 1 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, दैट इज अ प्रॉफिट ऑफ लैंड। ओके, तो चलिए, ओके सो अब आया था हम नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। तो अभी मल्टीप्लीकेशन ऑफ लार्ज नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, इनके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर जो होता है जिससे मल्टीप्लाई करी जाती है, दैट इज मल्टीप्लिकेंट। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज आर मल्टीप्लायर। एंड जो हमारे पास आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ओके, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो here we are having multiplication by one digit multiplier, okay, 2 digit, and this is okay. So here we are having properties of multiplication. तो यहाँ पर आता है मल्टीप्लीकेशन बाय वन। अगर आप किसी भी नंबर के वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम नंबर। ओके, देन वी आर हैविंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो। अगर हम किसी भी नंबर की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल हैव द आंसर जीरो। जैसे हमने यहाँ पे 312 से मल्टीप्लाई करा जीरो का, तो हमारे पास क्या आ गया, जीरो। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्डर प्रॉपर्टी। तो ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इनके ऑर्डर चेंज कर दें, जस्ट लाइक 12 मल्टीप्लाई बाय 18 या 18 मल्टीप्लाई बाय 12 करें, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 260। नेक्स्ट इज ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। तो ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में देखेंगे यहाँ पर, तो 15 इंटू 16 इंटू 17 कर रहे हैं, तो ये हो गया। या फिर आपने यहाँ पर पहले 15 और 16 का ग्रुप बनाया, यहाँ पे किसका बनाया, 15 और 17 का। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। So here we are having an exercise, that is 2C. Question number 1, that is find the following products. तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो ये हो गया 1 2 3। तो हम क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, सो हेयर वी आर हैविंग सी पार्ट। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 लाख, दिस इज 48,163। हम मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 504 से। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको क्या करना है, पहले वंस के हिसाब से करनी है, देन टेंस प्लेस की, देन 100 प्लेस की, एंड लास्ट में जाकर हम इसको क्या करेंगे, 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 3 से 12, कैरी 1, 6 4 24 25, दिस इज 2, 4 and 4 5 6, then 8 4 32, then 3 carry, 4 is 16 plus 3 is 19, कैरी 1 5 4 20 plus 1 21। तो चलिए यहाँ पर आता है पास 0। तो यहाँ देखिए इट टेंस प्लेस है, वंस प्लेस पर 0 पुट कर लेंगे, देन 0 से सबके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देन उसके बाद आता है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर वंस प्लेस के लिए, टेंस प्लेस के लिए 0 पुट कर लेते हैं। सो वी आर हैविंग 5 3 ज़ा 15,
चलिए एक बार इसको हटा देते हैं। So 5 0 15 carry 1 6 or 31 3 5 1 5 6 7 8. So we are having 8. Then here we are having 8 5 40. This is 0. This is 4 5 are 24. Then we are having to 5 25 26 27. ओके तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब आप इसको ऐड करते हैं। Here we are having 2. This is 5 and 6 plus 5 11 carry 1. So यहाँ पर करेंगे this is 2 plus 1 3 plus 1 this is 4. यहाँ पर आ जाते हैं that is 9 plus 8 that is 17 carry 1. This is 1 plus 1 this is 2 the 4 2 6 this is 2 7. इस टाइप से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम। तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके तो देखिए यहाँ पर हमसे जो बोला गया है वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है। तो अगर हमें एक आइटम में एक दिन की वैल्यू गिवन हो तो ज़्यादा की पूछी जाएगी तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 20,415 बॉटल्स एवरी डे। तो 1 डे की दे रखी तो इन्हें पूछा इन अ ईयर। तो ईयर में 365 डेज होते हैं। तो चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड in 1 day. We are having 28415. Then we are having bottles manufactured in 365 days. तो यहाँ पर करेंगे हम 20,415 मल्टीप्लाई बाय 365। तो चलिए इसकी मल्टीप्लाई करके आप लोग यहाँ पर आंसर निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स प्रोड्यूस इन 365 डेज। मैं फ़ोन का यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई करना हमने कर चुके हैं। तो here we are having तो ये हो गया हमारे 1,03,71,475 बॉटल्स। तो बहुत सारी बॉटल्स आ गई। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन बाय मल्टीप्लाई एंडिंग विद 0। ओके तो देखिए जब भी आपको एंड में 0 मिलता है तो आप क्या करते हैं बस उतनी ही 0 ऐड कर देते हैं जस्ट लाइक 8 into 1000 सीधा। ओके हियर वी आर हैविंग लेटेस्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं लेटेस्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम यहाँ पे ये बॉक्स बनाते हैं एंड दोनों साइड नंबर लिखते हैं। फिर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं स्मॉल स्मॉल बेसिस पे देन ऐड करते हैं डायगोनली। ठीक है अब देखिए जैसे यहाँ पर है 4 3 से 12 हो गया 4 6 से 24 4 5 से 20 देन यहाँ पर आ गया 0 देन इसको ऐसे ऐड करेंगे देन जो भी कैरी होगा वो आगे शिफ्ट करते जाएंगे। ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं। सो हेयर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 2D एंड आवर क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। एंड यहाँ पर देखते हैं हम सी पार्ट देख लेते हैं। अब 52 इंटू 600 है तो आपको 52 की मल्टीप्लाई कैसे करनी है 6 से। तो यहाँ पर 6 2 12 कैरी का 1 5 6 30 एंड दिस इज 1 और यहाँ पर जाएंगे 2 0। ओके चलिए उसके बाद हम आते हैं आगे। यहाँ पर भी आता है हमारे पास सी पार्ट। तो यहाँ पर डायरेक्ट 0 ऐड हो जाएंगी 98 इंटू 1 98 एक 0 यहाँ पर है 2 0 यहाँ पर तो कितनी 0 हो गई 3 0। ओके तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन। हम लेते हैं सी पार्ट लेटेस्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज़ करने के लिए। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 डिजिट नंबर्स है तो हमें जो क्यूब में बॉक्स बनाने पड़ेंगे वो भी 3 के हिसाब से बनाने पड़ेंगे। ठीक है तो गया 1 2 एंड 3 एंड 3 यहाँ से हो जाएंगे जस्ट लाइक दिस। ओके चलिए अब डायगोनल्स बनाते हैं। ये हो गया 1 ये हो गया 2 एक मिनट इसको ले लेते हैं। चलिए उसके बाद एक और डायगोनल यहाँ पर बना लेते हैं दिस वन। तो देखिए थोड़ा ये ऊपर नीचे हो रहा है तो यहाँ आ गया।
चलिए तो इसको बना लेते, कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा ऐसे ही, आप लोग एग्जैक्टली बना सकते हैं अपने, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे नंबर्स लिख लेते हैं 1 5 5 एंड यहाँ पे लिख लेते हैं 2 2 7। आप इधर किधर किधर भी लिख सकते हैं। अब देखिए 2 1 सा 2 है तो 1 डिजिट नंबर तो 0 2 आ गया, 2 1 सा 2 देन अगेन 2 7 1 सा 7 0 7। यहाँ पे देंगे 5 2 सा 10, 5 2 सा 10 एंड 5 7 सा 35। तो 5 2 सा करेंगे अगेन 10 देन 10 देन 35। ओके तो चलिए अब हम इसको ऐड करेंगे। तो फर्स्ट हो गया दिस इज 5, चलिए इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है 8 एंड यहाँ पर ऐड करेंगे तो 10 11, 11 का 1 आगे कैरी 1 करना पड़ेगा। यहाँ पर करते हैं 2 3 4 कैरी 1 5 देन यहाँ पे करेंगे दिस इज 2 प्लस 1 दिस इज 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके सो वी आर एम 35,185। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर्स। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म्स है जिनको हम क्या बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है, डिवाइजर, क्वोशिएंट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास दैट इज रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ये नंबर है अगर हम किसी भी नंबर से उसको डिवाइड करेंगे दैट इज आर डिविडेंड, देन हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज अ क्वोशिएंट, जिस नंबर से डिवाइड करें दैट इज अ डिवाइजर। अगर हमारे पास लास्ट में कुछ बच जाता है तो उसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम है जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके चलिए देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। डिवीजन बाय 10 100,000। तो आपको यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक देखनी है। अगर आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट डिजिट जो होगी वो रिमाइंडर होगी, बाकी बचा हुआ क्वोशिएंट। 100 से कर रहे हैं तो लास्ट की 2 डिजिट्स क्या होंगी रिमाइंडर, बाकी बचा हुआ क्वोशिएंट। अगर आप 3 0 देखते हैं तो लास्ट की 3 डिजिट्स क्या होंगी रिमाइंडर, रेस्ट इज क्वोशिएंट। चलिए तो यहाँ पर आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन पर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ बताई गई दैट इज अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें जस्ट लाइक 365 डिवाइड बाय 1 तो हमारे पास कर जाएगा 360। देन उसके बाद यहाँ पर आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पर, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशिएंट इज 1। तो देखिए आप हमने सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1। आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0, लेकिन आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या हो जाता है हमारा। चलिए तो यहाँ पर हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज दैट इज 2E, फाइंड द क्वेश्चन चेक योर आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके चेकिंग भी करनी है। तो यहाँ से ले लेते हैं हम बी पार्ट। तो चलिए डिवाइड करते हैं पहले। ओके तो यहाँ पे करेंगे 81 इंटू 1 तो पॉसिबल नहीं है, 2 टाइम्स अब देखिए तो छोटा हो गया, अब हमें 3 तीनों डिजिट लेनी पड़ेंगी, ठीक है। 9 टाइम्स करते हैं यहाँ पर तो 8 9 1 9 8 9 72 माइनस करेंगे वी आर हैविंग 4 देन यहाँ पर आ गया 8। अभी तो अभी छोटा रह रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 0 लेंगे, 81 इंटू 0 दैट इज 0, तो 4 8। अब ये वाली 0 यहाँ पर कैरी कर लेते हैं तो यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 48 6 48, 6 लेंगे 6 1 6 8 6 48 डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आ गया 2 एंड दिस इज अ क्वोशिएंट। ओके चलिए इसको साइड में कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है चेकिंग करनी है। चेकिंग लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे जस्ट लाइक डिविडेंड इक्वल्स टू दैट इज डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके तो चलिए यहाँ पर देखते हैं डिवाइजर की बात करें तो डिवाइजर कितना हमारे पास 81, क्वेश्चन देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80906, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 2, ठीक है। तो चलिए अब ये किसके इक्वल आना चाहिए डिविडेंड के इक्वल जो है हमारा 73380। ओके तो चलिए राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं।
ओके, अब इसमें ऐड करेंगे हम 2, तो जाएगा 7 3 3 8 और इस वाले। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर क्या करा, अब हमें पता चला कि हमारा आंसर सही नहीं आ रहा, उसका मतलब हमने डिवीजन गलत करा। तो यहाँ पे हमें 6 नहीं 5 टाइम्स लेना पड़ेगा, दैट इज 5 8 5 ज़ा 40। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, दैट इज 75। ओके, तो अब आपको यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा, 75। तो अभी हमारा हो गया चेंज, दिस इज 805, दिस इज 905 और यहाँ पर जाएगा 75। ओके, दिस इज 905 इंटू 81। So here we are having 73305 plus 75. अब आप इनको ऐड करेंगे, दिस इज 5 प्लस 5 दैट इज 0, दिस इज 80, दिस इज 337। तो देखो अब सही आ गया, यस। तो इसीलिए हमें पता चल जाता है कि हमने कोई गलती करी है या नहीं करी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने शॉर्ट ट्रिक्स समझी थी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, तो उसका मतलब ये तीनों क्या हो गए, रिमाइंडर। और बाकी बचा पार्ट क्या हो गया, क्वेश्चन। ओके ओके, तो यहाँ पे आते हैं थर्ड पार्ट पर। सो यहाँ पर हमारे पास कुछ मैंगोज गिवन है, उनको 24 बॉक्सेस में पैक करना है। देन हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन ईच बॉक्स, तो हर एक बॉक्स में कितने मैंगोज आएंगे वो, प्लस हाउ मैनी आर लेफ्ट ओवर, मतलब कितने बचे जाएंगे, तो वो भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैंगोज देखेंगे तो हमारे पास आ जाए, दैट इज 90,687। देन वी आर हैविंग नंबर ऑफ बॉक्सेस 27। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच बॉक्स। तो यहाँ पे कहेंगे दैट इज 90,687 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। हमें यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा, दैट इज 4 से 12 0 6 72। माइनस करेंगे 8 एंड दिस इज 1, यहाँ से कैरी लेंगे, दिस इज 6। 8 to the 16, 8 नहीं 6, 7 to the 14, 7 से लेते हैं, 7 for 28, this is 2, 7 to the 14, 15, 16, this is 8, 18। तो यहाँ पर आ गया 7। अब हाँ, तो यही ले सकते हैं हम, 7 टाइम्स 168। अब आ गया 9 एंड यहाँ पर आ जाएगा 1, तो मेरे पास यहाँ पर 19 आ गया रिमाइंडर। ओके, तो चलिए हमारे पास यहाँ पर आ गया 19 एज अ रिमाइंडर, इसको साइड में कर देते हैं। इन क्वेश्चन आ गया 377, तो हमारे पास 377 मैंगोज होंगे इन ईच बॉक्स एंड नंबर ऑफ मैंगोज लेफ्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितने बचे हैं, 90। आंसर। तो आवर टॉपिक इज फिनिश, आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।